हेलो साथियों। तो यूपी ट्रिपल एस सी एएसओ वाले जितने भी साथी हैं जो सबसे ज्यादा इस समय व्हाट्सएप करते हैं, इसके अलावा कमेंट करते हैं, देखिए मैं आप सभी लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि एएसओ की कट ऑफ जो मैंने बताई है लगभग उसी के आसपास रहेगी, ना तो उससे बहुत कम जाएगी ना ही उससे बहुत ज्यादा जाएगी। ठीक है, इसके अलावा फर्जी डिग्री वाले काफी सारे स्टूडेंट हैं, इनके रोज यहाँ पर मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं कि सर मैंने यहाँ से जो है ये डिग्री ली है। वो ये नहीं बताते कि मैंने फर्जी ली, वो ये अपनी डिग्री कंफर्म करने के लिए केवल पूछते रहते हैं कि सर ये डिग्री मान्य होगी या नहीं। देखिए डिग्री और डिप्लोमा डॉक्यूमेंट जो भी बातें आपके नोटिफिकेशन में दी गई हैं, जो जो चीजें वही केवल मान्य होंगी, इसके अलावा आपका कोई डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। ठीक है, बाकी इनके लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग बिल्कुल यहाँ पर निश्चिंत हो जाइए क्योंकि इसके लिए भर्ती बोर्ड खुद यहाँ पर अच्छी व्यवस्था कर रहा है। बाकी आप सभी लोगों के पास ऑप्शन है, आप चाहे तो मेल कर सकते हैं आयोग को नोटिफिकेशन, यानी कि यहाँ पर नोटिस दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, ये तो आपकी सुविधा के अनुसार अगर आप करना चाहें तो इसको करते रहिए। ठीक है, इससे आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ जो मैंने बताई थी आप सभी को इसके आसपास रहेगी, यानी कि इससे कम जाने की उम्मीद कट ऑफ नहीं है। क्योंकि अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर मैंने खुद पूरा पेपर मैंने एनालाइज किया अच्छे से। इसके अलावा मैंने यहां पर ये चेक किया था कि मैंने जो आपको कोर्स दिया था उससे कितने क्वेश्चन मैच हुए। मैंने एक एक क्वेश्चन मिलाकर आप सभी को पीडीएफ भी भेजी थी कि कितने क्वेश्चन जो है हमारी बैच से आप सभी को देखने को मिले थे, इसलिए मैंने पूरा पेपर देखा है। तो पेपर का लेवल तो बहुत ही अच्छा था, यानी कि मॉडरेट से हार्ड ही कह सकते हैं इसको, बल्कि हार्ड ही बोलेंगे, मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए थे वो काफी सारे घुमा के पूछे जा रहे थे, टाइम टेकन यहाँ पर पेपर था, तो पेपर का लेवल तो अच्छा था। बाकी यहाँ पर आप सभी को ये पता ही है। देखिए इस पोस्ट के बारे में काफी लोग पूछ रहे थे कि ये पोस्ट आपने कहां से लिखा है, तो ये पोस्ट जो आपके नोटिफिकेशन में दी गई थी, यानी कि शुरुआत में पहला नोटिफिकेशन आया था जिसमें 900 कुछ पोस्ट थी, बाद में 600 कुछ पोस्टें बढ़ाई गई थी, तो उन सभी को मैंने टोटल जितनी यहाँ पर आपके उसमें नोटिफिकेशन में दी गई है उन्हीं सभी को यहाँ पर मैंने ऐड करके ये लिखा है नोटिफिकेशन से। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट जितनी आपकी नोटिफिकेशन में दी गई थी ओरिजिनल वही मैंने लिखा है। ठीक है, कहीं पर मैंने भी यहाँ पर बढ़ा के नहीं लिखा, बस मैंने ये वाली पोस्ट आप सभी को बताया था कि ये जो है इसी में, यानी कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी इसी की कैटेगरी में यहाँ पर जो है वो अपडेट है, यानी कि ये 1565 में ये 239 इसी में ऐड है, ये अलग से नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मैंने आप सभी को पहले भी बताया था। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कट ऑफ की, क्या क्या यहाँ पर परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप सभी लोग जो भी यहाँ पर ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है 10+ फुल मॉक टेस्ट की बैच यहाँ पर चालू कर दी गई है ऐप पर, जिसकी फी अभी सिर्फ 199 है, और इसके साथ सारा कंटेंट कंप्लीटली मैं फ्री दे रहा हूं यहाँ पर आपके रिवीजन और तैयारी के लिए, जैसा मैंने एएसओ में किया था आप सभी के लिए। यहाँ पर चैप्टर वाइज वन लाइनर नोट्स, इसके अलावा कंप्लीट नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, यूपीजी के कंप्यूटर इनके सेक्शनल टेस्ट भी आज से ऐड होने शुरू हो जाएंगे ऐप में। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक एलवी क्लासेस ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप सभी को फ्री नोट्स भी यूपीजी के की मिल जाएगी, जिसमें लगभग 1000 से ज्यादा एमसीक्यू यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम नोट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर यूपी जीके की कंप्लीट फ्री नोट्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं पोल की, ये मैंने पहले भी आप सभी को बताया था कि यहां पर जो सबसे ज्यादा संख्या है वो यहां से यहां तक की है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये 55 से 60 वाले लगभग 14% के आसपास हैं। ठीक है, इसके बाद यहीं पर संख्या सबसे ज्यादा है ऊपर, यानी कि 60 से ऊपर वालों की संख्या बहुत ही मिनिमम है। तो यहां पर अगर औसत नंबर की बात की जाए तो वो लगभग आपका 50 से 55 के आसपास यहाँ पर औसत नंबर सभी के आ रहे हैं, और कट ऑफ कभी भी एवरेज नंबर से कम नहीं जाती है जहां तक मैंने देखा है। ठीक है, बाकी यहां पर जाने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि यहां पर फर्जी डॉक्यूमेंट वाले बहुत हैं, यानी कि यहां पर जो डॉक्यूमेंट की मांग की गई है, जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो उच्च स्तर की मांगी गई है, एमए होना चाहिए या फिर स्टैटिक से एमए एमएससी। ठीक है, इस तरह से डिप्लोमा जो मांगा गया, जो डिग्री मांगी गई वो उच्च मांगी गई, यानी कि हाई मांगी गई, इसलिए यहां पर चांसेस हैं कि हो सकता है आपकी कट ऑफ जो है एवरेज नंबर के आसपास या उससे कम भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये अभी यहां पर संभावित ही है, कोई क्लियर कट ऑफ नहीं है। ठीक है, इसलिए क्योंकि एवरेज तो यहां पर ही आ रहा है, लेकिन अभी तक पिछले जितने रिकॉर्ड हैं वो लगभग एवरेज के आसपास या फिर एवरेज से ऊपर ही कट ऑफ जाती रही है। लेकिन यहां पर डिग्री फर्जी डिग्री वाले और उच्च कट ऑफ के कारण यहां पर जो है कुछ कट ऑफ नीचे आ सकती है, ये तो मेरा भी मानना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आप सभी को डीवी कट ऑफ पहले भी बताई है कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसकी कट ऑफ 30 से 35 के बीच में रहने वाली है, इससे ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। देखिए इससे ज्यादा तभी जाएगी जब यहां पर स्टूडेंट को जो डीवी के लिए बुलाया जाएगा उनकी संख्या कम कर ली जाए, यानी कि आप सभी को पता है कि 1565 पोस्ट हैं और लगभग 5 गुना अगर डीवी के लिए यहां पर बुलाया जाएगा तो ये लगभग 7000 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 7000 से ज्यादा ये लगभग हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर यहाँ पर इनकी संख्या कम कर दी गई, अगर 5 गुना की जगह पर 4 गुना या 3 गुना कर लिया गया, तो हो सकता है ये कट ऑफ आपकी और बढ़ जाए, ठीक है, तब ये कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर 5 गुना 6 गुना बुलाया गया तो फिर इससे ज्यादा कट ऑफ यहाँ पर जाने की उम्मीद बहुत ही कम है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर SC ST इनकी कट ऑफ तो वैसे भी कम जाएगी, ठीक है। SC की लगभग यहाँ पर मान लीजिए आप 25 से 30 के बीच में रहेगी, ठीक है, इससे कम ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। और ST की तो यहाँ पर और भी कम, लगभग 10 से 15 नंबर ही मान लीजिए, इससे ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा स्टूडेंट ही नहीं होते हैं, ठीक है। फीमेल की कट ऑफ भी यहाँ पर कुछ कम ही रहेगी, ठीक है, लगभग 28 से 32 के आसपास यहाँ पर इनकी कट ऑफ जो है वो रह सकती है डीवी के लिए। तो डीवी यहाँ पर मायने नहीं रखता कि आप डीवी करा लें केवल, ठीक है। मेन मायने तो रखेगा आपका फाइनल कट ऑफ के लिए, ठीक है। और फाइनल कट ऑफ मैंने आप सभी को पहले भी बताई है, उससे कम जाने की उम्मीद कुछ हो सकती है। मैंने जनरल की कट ऑफ पहले भी आपको लगभग बताया था 55 के आसपास, इसमें आप प्लस माइनस 2 या 3 कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर 55 से कम भी है आपके 51 52 53 है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैटेगरी यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो डिपार्टमेंट वाइज बनेगी, और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जहां पर कट ऑफ निश्चित रूप से कम जाएगी, ठीक है। तो ये मैं बिल्कुल हाईएस्ट बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर ये मत समझिएगा कि मेरे नंबर 51 है तो मेरा नहीं होगा, मेरा 50 है तो मेरा नहीं होगा, ये तो एक संभावित कट ऑफ है। और यहां पर मैं अपनी तरफ से बिल्कुल हाईएस्ट बता रहा हूं कि इससे ज्यादा उम्मीद बहुत ही कम है जाने की, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ लगभग 50 के आसपास मान लीजिए, 50 प्लस माइनस 2-3 आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस भी इससे कम नहीं होगा, लगभग 50 के आसपास ही रहेगा, ठीक है। और एससी की कट ऑफ की बात की जाए तो एसटी भी लगभग आप 45 के आसपास मान लीजिए, 45 प्लस माइनस 3-2 कर लीजिए, ठीक है। एसटी की कट ऑफ, इसकी कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट कम है, इसकी कट ऑफ शायद मैंने पहले आप सभी को ज्यादा बता दी थी, लेकिन इसकी कट ऑफ जो है वो कम जाएगी, यहाँ पर जो है 40 प्लस माइनस 3 कर लीजिए, इससे ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। फीमेल की कट ऑफ भी जो है यहाँ पर 50 के आसपास रह सकती है, ठीक है, अभी निश्चित नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि यहाँ पर इनकी कट ऑफ कम होगी, और इनकी कट ऑफ तो यहाँ पर वैसे भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 40 के आसपास इससे कम भी रहेगी, लेकिन अब इनकी कट ऑफ भी काफी हाई जाने लगी है, ठीक है। तो लगभग 40 प्लस माइनस 3 मान के चलिए आप। तो यहाँ पर ये जो कट ऑफ मैंने बताई है अपने यहाँ पर एनालिसिस के अनुसार सबसे हाईएस्ट बता दी है, अगर इससे कम नंबर हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और इसके अलावा मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आपके नंबर चाहे जितने ज्यादा हो चाहे जितने कम हो, आप अगले स्टेज की तैयारी हमेशा करते रहिए। अगला एग्जाम जो भी आपके पास, आप जिसके लिए भी यहाँ पर एलिजिबल हो, उसकी तैयारी अच्छे से करिए, फिर से प्रैक्टिस करिए और फिर से आप तैयार होकर लग जाइए अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। ये तो जब रिजल्ट आएगा तब आएगा, देखा जाएगा इसका, ठीक है। इसकी यहाँ पर इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इसको छोड़ दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए कि क्या नंबर है मेरा होगा या नहीं होगा, ये सब बिल्कुल दिमाग से आप हटा दीजिए, बस आप अपना फोकस सारा अगले एग्जाम की तैयारी में लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये सब कुछ एक्सपेक्टेड ही बताया जा रहा है। अभी तक आप सभी लोगों ने देखा होगा यूपी पुलिस वगैरह की कट ऑफ जितनी बताई गई है उससे कितनी ज्यादा हाई चली गई, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा हाई जाने के चांसेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहां पर नॉर्मलाइजेशन था, इसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हुई। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि लगभग इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये मैंने बता दिया, सबसे हाईएस्ट मैंने बता दिया, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा नहीं जाएगी। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जहां पर इससे ज्यादा भी कट ऑफ जाएगी। जनरल की कट ऑफ जो है 62 के आसपास भी जाएगी कुछ डिपार्टमेंट में, ठीक है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जहां पर इसकी कट ऑफ लो भी जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी से बिल्कुल आप इसके लिए निश्चिंत हो जाइए, और जिनके पास डिग्री डिप्लोमा जो भी फर्जी है वो अभी से सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर आपको डिबार किया गया यूपी ट्रिपल से तो आप अगले आयोग में भी जो है सही से यहाँ पर पेपर फिर दे नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पर जो है छोटी छोटी गलतियों की वजह से पूरी लाइफ बर्बाद मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। जिसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही यहाँ पर डीवी वगैरह कराइएगा। बाकी आप सभी लोग चाहें तो यहाँ पर जो है आयोग को ईमेल कर सकते हैं ताकि फर्जी डॉक्यूमेंट वाले बाहर भी हो जाएं। वैसे भी आयोग उनको बाहर करेगा, अगर आप नहीं करेंगे तब भी ये तो आयोग की जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको संतुष्टि के लिए करना है तो आप आयोग को मेल कर सकते हैं, पत्र भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ वो लगभग जो टेलीग्राम पर पोल वगैरह कराया जाता है, यानी कि जो आप लोगों ने बताया है नंबर उसी के आधार पर और पेपर का लेवल देखने के आधार पर ये सब बताया जाता है। तो ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं होता है, एक संभावित आंकड़ा आपको दिया जाता है यहाँ पर पेपर के लेवल के अनुसार। बाकी जो नंबर आप लोगों ने बताए हैं, बाकी अगर आप लोगों ने नंबर सही बताए होंगे तो लगभग आंकड़ा सही निकल आता है, अगर नंबर में बताने में गलतियां की होगी तो फिर उसमें दिक्कत होगी, ठीक है। बाकी आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा कि क्या यहाँ पर गूगल फॉर्म आप सभी से भरवाया जाए। अगर आप इसके लिए कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट रहेंगे, तो मैं यहाँ पर एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें यहाँ पर जो है गूगल फॉर्म फिल करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं एग्जैक्ट यहाँ पर जो है कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोग जो भी यहाँ पर ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है 10+ फुल मॉक टेस्ट की बैच यहाँ पर
चालू कर दी गई है ऐप पर, जिसकी फी अभी सिर्फ 199 है। और इसके साथ सारा कंटेंट कंप्लीटली मैं फ्री दे रहा हूं यहाँ पर आपके रिवीजन और तैयारी के लिए, जैसा मैंने एएसओ में किया था आप सभी के लिए। यहाँ पर चैप्टर वाइज वन लाइनर नोट्स, इसके अलावा कंप्लीट नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, यूपीजी के कंप्यूटर, इनके सेक्शनल टेस्ट भी आज से ऐड होने शुरू हो जाएंगे ऐप में, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक एलवी क्लासेस ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप सभी को फ्री नोट्स भी यूपीजीके की मिल जाएगी, जिसमें लगभग 1000 से ज्यादा एमसीक्यू यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम नोट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर यूपीजीके की कंप्लीट फ्री नोट्स आपको मिल जाएगी।